हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो हम तो बाहर है, हाथ में कोई ग्रंथ नहीं था, तो सोचा शरणागति फिर से पढ़ते हैं। तो शरणागति के 6 अंग बताए, उसमें सबसे पहला दैन्यता। ये ग्रंथ श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने हम पे कृपा किया, हम सब जीवों पर, क्योंकि हमारा विचार दैन्यता बोले तो एक तरह से तो हम सोचते, जो हमारा जो विचार है दैन्यता, वो तो मूर्खता जैसा है। नहीं, मूर्खता अलग है, दैन्यता अलग है। तो आज दैन्यता के बारे में मेरे ख्याल से 6 कीर्तन लिखे हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने। आज पहला कीर्तन देखते हैं। बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा, तुम्हारा चरण आसिया छियामी, बलि व दुख रखा था। वो भगवान, आपको भूल कर मैं इस भौतिक जगत में आया, और जब से आया हूँ मुझे अलग अलग दुख जीवन में आ रहे हैं। तो अभी मैं आपके कमल चरणों में आया हूँ मेरी दुख भरी कथा सुनाने। जननी जठरे छिलाम जखन, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले दिन दासे। ओ भगवान, जब मैं माँ के गर्भ में था तब एक बार आपका दर्शन हुआ, मगर माँ के गर्भ में कैसे फंसा, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, उसके बाद आपकी कृपा नहीं हुई। तखन भाविनो जन्म पाइया, करीब भजन तवा, जन्म हिला पड़ी माया जाले, ना हिला ना न लवा। तब सोचा था, जब आपका दर्शन हुआ माँ के गर्भ में, पेट में, कि अगर मुझे जन्म मिलेगा तो बस आपका भजन करूँगा। और जब जन्म हुआ तो माया में पड़ गया, बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहा। आदरेरा छेले स्वजने रखोले, हासिया काटानो काल, जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिल पाल। तो माँ बाप का प्यार इतना मिला कि हंसते हंसते दिन निकलते गए। माँ बाप के प्यार में, स्नेह में मुझे संसार अच्छा लगने लगा। क्रमे दिन दिन बालक हैया, खेलिनु बालक सह, आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़ी अहर अह। धीरे धीरे बालक हुआ, और भी बालकों के संग, लड़कों के संग, लड़कियों के संग दोस्ती हुआ। तो अभी पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ा, खेल कूद में ध्यान रख रहा हूँ। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी, एक मने भूलिनु तुम्हारे हरि। फिर पढ़ाई का गौरव आ गया, यहाँ वहाँ घूमने लगा, पैसे कमाने लगा। परिवार के पालन करते करते भगवान मैं आपको तो भूल गया। वार्धक्य एकन भक्ति विनोद कांदिया कातरती, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला, एकन की है बेगति। अभी तो बुढ़ापा आ गया, अलग अलग तरह के दुख आ गए। तो भगवान, मैंने आपकी भक्ति नहीं की, आपकी सेवा नहीं की, तो मेरा क्या होगा। ये कीर्तन लिखा उन्होंने, पहला कीर्तन दैन्यता का। यानी पहली बात तो यही बताई कि हम भगवान को भूल गए, या भगवान की सेवा छोड़ दी, उसीलिए हम इस भौतिक जगत में आए। जीव का स्वरूप है, धर्म है भगवान की नित्य सेवा, सदैव भगवान की सेवा। और जब जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है तो उसको संसार मिलता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, ये हमारी परिस्थिति है, तो ये कृष्ण है, ये माया है।
हम कृष्ण से मुख फेर लिया, माया की तरफ जा रहे तो कृष्ण से दूर हो रहे, और अगर हम कृष्ण की तरफ मुड़ गए, कृष्ण की ओर जाएंगे, उतना माया से दूर होंगे। तो जब हम देखते हैं कि जीव जब प्रकट हुआ तो ना तो भौतिक जगत में था, ना आध्यात्मिक जगत में था, तटस्थ बोलते हैं ऐसे। तो जीव भौतिक जगत से, संसार से आकर्षित हुआ, उसको लगा कि वहाँ मैं तो गुलाम दास बन जाऊंगा, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बोलो, दुरुपयोग बोलो, वो माया की तरफ आकर्षित हुआ। मगर इस भौतिक जगत में आकर पाई नाना विध व्यथा, अलग अलग तरह के दुख पा रहा हूं। तो अभी मैं आपके चरणों में आया हूं, आपके शरण में। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, दैन्यता का पहला लक्षण क्या है? इस बात को समझना कि इस संसार में मुझे अलग अलग तरह के दुख मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। ये भौतिक संसार है, यहाँ सुख है तो दुख भी है। भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। इस तरह से हम शरणागति, ऐसा नहीं कि चलो शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारा ये इच्छा पूरा हो जाए, वो इच्छा पूरा हो जाए, कामनाएं होती है। धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा की तरफ ले जाना। और दैन्यता का पहला लक्षण तो इस बात को समझना, स्वीकार करना कि इस जगत में मुझे कुछ भी मिलता है, जो हम सबसे बड़ी चीज़ बोलते हैं, अब सबसे बड़ी पदवी बोलते, कुछ भी हो, हमको दुखी दिया, दुखी देगा, ये नहीं समझे, यानी हमारे में दैन्यता भी नहीं आई। बोलकर भगवान खुद श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय में बोलते हैं, दुखालयम शाश्वतम। ये जगत, ये सारा ब्रह्मांड दुखों का घर है, और शाश्वत नहीं, नित्य नहीं, तात्कालिक है। ये अगर हम नहीं समझे, हम भगवान की भक्ति कर रहे, ऐसा ना, उसमें शरणागति का दैन्यता ही नहीं। दैन्यता का पहला लक्षण यही है कि इस जगत में हम जो भी परिस्थिति में हैं, हमको दुख मिल रहे हैं, दुख मिले और दुख आगे मिलेंगे, इस बात को स्वीकार करके भगवान की तरफ होना। दूसरा बात, जब हम माता के गर्भ में होते हैं, तब हर जीव को 7-7.5 महीने के जब हम होते हैं, तब हमको भगवान का दर्शन होता है। हम तब इच्छा भी करते हैं कि भगवान, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ तक भागवत बताया कि कभी कभी हमको पूर्व 100 जन्म के दर्शन हो जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको इस माता के गर्भ से बाहर निकालो, बस अभी तो आपका भजन करूँगा। मगर फिर क्या होता है, इस जगत में आए, माया में फंस गए। कौन सी माया? तो ये जो माँ पिताजी हमको क्या बोलते, हमारा पालन पोषण किया, यहाँ जो हमारे दोस्त, हमारी पढ़ाई, फिर जो पढ़ाई का गौरव कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, तो शरणागति का भाव क्या है? दैन्यता का भाव क्या है? कि इन बातों को समझना कि ये जो जगत है या नित्य है, यहाँ जो है सब माया है। हमने जो भी यहाँ किया, ये सब हमारे एक तरह से, जब हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तो ये सारा जैसे मनुष्य जन्म हो सकता है, हमारी माता पिता के साथ हमारा संबंध हो सकता है, हमारे मित्र हो सकते हैं, परिवार हो सकता है,
हमारी पढ़ाई, ये सब तो हमको एक दिन छोड़ देगा। तो दैन्यता का मतलब पहला इन चीज़ों को सोचना कि अगर मैं भगवान से नहीं जुड़ूंगा, भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, तो मेरा क्या होगा। मरना तो ही है, कोई यहाँ तो शाश्वत जीवन तो है नहीं। तो बात ये हो रहा है दैन्यता का मतलब कि जब हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे और संसार को, अपने परिवार को सत्य सत्य सोच लेंगे कि यही सत्य है, तो ये माया भी है और ये दैन्यता भी नहीं है। दैन्यता का मतलब शरणागति का पहला जो अंग है, दैन्यता का मतलब इन चीज़ों को स्वीकार करना कि यहाँ ये संसार हमें दुख दे रहा है, ये संसार नित्य नहीं है। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो हमको मौत की तरफ ले जा रहा है। तो हमने जो इस संसार में मेरापन रखा, ये एक तरह से हमारे दुखों का कारण है। दैन्यता ये है, शरणागति की पहला दैन्यता ये है कि यहाँ की इच्छाएं छोड़कर हम भगवान से जुड़े, यहाँ की आसक्ति छोड़कर। इस आसक्ति ने हमको दुख दिया, इस सत्य को समझकर। आगे और भी है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि अपने कर्तव्य छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं दैन्यता के नाम पर, कि यहाँ बोला कि ये सब माया है, ये हमको दुख देता है, तो हम इसे भागने की कोशिश करते हैं। बात भागने का नहीं है, जागने का है। किस तरह से हमारे कर्तव्यों को हम करें, क्या हमारा धर्म है, क्या करने से हम भगवान की नित्य सेवा में जुड़ सकते हैं, जो हमें प्रेम, आनंद और शांति प्रदान करती है। इन बातों को समझना। तो पूरा शरणागति सुनना, ऐसा नहीं कि एक कीर्तन सुना और सोच लिया कि नहीं ये संसार माया है, ऐसा नहीं। दैन्यता का मतलब पहले समझना कि ये दुनिया हमको दुख दिया। पहला तो ये समझना कि यहाँ हमें कोई भी पदवी मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, दुख जाएगा नहीं, ये समझना। यानी कि जब हम भगवान की तरफ जाएंगे, यहाँ की इच्छा नहीं रखना। ये बात ऐसा नहीं कि या कर्तव्य मत करो, ये भी गलत है। और यानी वैराग्य, त्याग क्या बोलते हैं, नहीं, हम त्यागी नहीं हैं। और यहाँ की इच्छाएं रखना, हम भोगी भी नहीं हैं। हमें बरोबर दैन्यता का सबसे पहली शिक्षा हमारे लिए यही है कि हम कैसे भगवान से जुड़े, और जुड़ना है सेवा से। तो ना तो भागना है, ना यहाँ आसक्ति रखनी है, क्योंकि ये जगत दुखमय है। इस बात को समझकर फिर दैन्यता का आगे फिर कल ये करूँगा। आज के कीर्तन में यही बताया कि पहले तो हमें समझ लेना कि ये दुनिया दुखमय है, हमें दुख ही देगा, दुख ही दिया, तो इससे निकलने का सोचना, भगवान के पास उनकी सेवा के लिए जाना, यहाँ के सुख की इच्छा करके नहीं, यहाँ की चीज़ों फलों के लिए नहीं। वो तो मूर्खता हो जाएगी, वो दैन्यता नहीं होगी। ऐसे हरि बोल, दंडवत प्रणाम।